हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ वाइट यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नर्व पेन या फिर न्यूरोपैथिक पेन। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। न्यूरोपैथिक पेन, also known as lumbosacral radiculopathy, is a clinical syndrome characterized by excruciating pain and or paresthesias radiating along the distribution of the sciatic nerve और its associated lumbosacral nerves। कहना क्या है, अगर साइटिक नर्व या फिर जो हमारे बॉडी का ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा नर्व है, द लार्जेस्ट फंक्शनिंग द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी इज द साइटिक नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से पूरी बॉडी तक ट्रैवल करते हैं, पाँव के एकदम स्किन के एकदम एंड तक, पाँव के एकदम टो तक, जो पूरा का पूरा ट्रैवल करती है। नेक से लेके मतलब ब्रेन से लेके पूरी हमारे पैर तक। कहना क्या है, अगर ये अफेक्टेड किसी कारणवश अगर अफेक्टेड हो जाती है तो इसमें मेन साइटिक नर्व में या फिर इसके पेरिफेरल नर्व्स जो इसके बाकी पेरिस्थेसिस रेडिएटिंग अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटिक नर्व, मतलब इसके आसपास या फिर इससे जो जुड़े हुए नर्व्स हैं या फिर इसके जो अदर सब नर्व्स या फिर शाखा है, उन सब में भी एक्सक्रूएटिंग पेन या फिर नर्व प्रॉब्लम देखा जा सकता है। टिपिकली L4, L5, S1, S2 और S3 में ज़्यादा से ज़्यादा ये साइटिक प्रॉब्लम या फिर साइटिका नर्व कंप्रेशन या फिर इन्फ्लामेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सकता है। इट इज़ नॉट ए डायग्नोसिस अप टू इटसेल्फ, ये अभी तक कोई इलाज नहीं है, बट रेदर ए डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर सिम्टम्स अराइजिंग फ्रॉम द इरिटेशन, कंप्रेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, द साइटिक नर्व। वही बात फिर से, इरिटेट हो जाती है नर्व, कंप्रेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे इस साइटिक नर्व का जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। पेन जो है किस किस्म का होगा, बर्निंग, स्टिंगिंग, स्टैबिंग लाइक पेन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, अनबेरेबल पेन लाइक ऐसा फील होगा जैसे कि झंझनाहट सी हो रही है, नमनेस हो रही है। उसके बाद पैरों में जलन हो सकती है, पैरों में झंझनाहट हो सकती है। कारण क्या है, कारण जो है आपका यहाँ पे जो मेन कॉज जो है आपका ये है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइटिका इज ए बल्जिंग डिस्क और हर्निएटेड डिस्क। बल्जिंग डिस्क और हर्निएटेड डिस्क का मतलब क्या है, बल्जिंग डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क का मतलब ये है, एज्यूम कीजिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर से गया ये साइटिक नर्व, विद इन इसके स्पाइनल कैनल के अंदर से साइटिक नर्व गया, और इसके बाद ये इन जॉइंट्स में जो है एक कुशन लाइक, जेली लाइक या फिर एक पैड लाइक सब्सटेंस होता है, जो कभी कभार जो है एज के कारण, हेवी लिफ्टिंग के कारण या फिर इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण जो अपनी जगह से बाहर निकल जाता है या फिर अफेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। इसके कारणवश जो है ये जो आपका साइटिक नर्व है इसके ऊपर ये इस तरह से बढ़ जाता है, उसके ऊपर वो कंप्रेशन या फिर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका जो साइटिक नर्व है वो इरिटेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट, कमर में दर्द, पाँव में जलन, ये सब की कुछ शिकायतें पेशेंट बोलता है या फिर इंडिविजुअल को फील होती है। यहाँ पे देखिए एक और जो है हर्निएटेड डिस्क, ये जो है साइटिक नर्व गया, साइटिक नर्व साइड से ये वाला साइटिक नर्व, और ये जो है नॉर्मल जो डिस्क लाइक सब्सटेंस, पैड लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस ये है। ये वाला देखिए ये भी वही चीज़ है, पर ये किसी कारणवश अपनी जगह से खिसक गया है, बाहर आ गया है या फिर अंदर की तरफ धंस गया है, जिसकी वजह से जो है ये अल्टीमेटली ये जो साइटिक नर्व है इसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द इरिटेशन ऑफ साइटिक नर्व, कंप्रेशन, इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से वही जो सिम्टम्स, झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन, स्टैबिंग सेंसेशन जो है ये फील होता है। एक और जो है सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस बोलते हैं इसको, वो जो है आपके सर्वाइकल
सर्वाइकल बोन में जो होती है, ये होती है यहाँ पे, मतलब हेड के एकदम नीचे से लेके आपके शोल्डर तक जो सर्वाइकल बोन जाती है ये वाली, इसके अंदर भी ये कभी कभार हो जाता है। यहाँ पे भी वो सेम कुशन लाइक पैडिंग लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो हर्निएटेड हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बल्जिंग हो जाती है, या फिर कभी कभार जो है एज की वजह से अनइवन ग्रोथ ऑफ बोन हो जाती है, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली अफेक्ट करता है साइटिक नर्व के फंक्शन को, जिससे हाथों में झंझनाहट भी हो जाती है, हाथों में पीठ में दर्द, हाथों में झंझनाहट, पाँव में दर्द, ये सब इसका भी एक अल्टीमेटली एक रीज़न है। नेक्स्ट हम देखेंगे द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नर्व पेन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नर्व पेन क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नर्व पेन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब जिन लोगों को शुगर है या फिर नॉर्मल रेंज के बाहर है, इसकी जिसकी वजह से जो है नर्व सिंथेसिस या फिर नर्व का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में तब्दील हो जाते हैं, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द नर्व इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया मीन्स क्या है ये? ड्यू टू हार्पेस जोस्टर वायरस। हार्पेस जोस्टर वायरस मीन्स क्या? हार्पेस जोस्टर वायरस इज द मेन कल्प्रिट ऑफ चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सॉरी चिकन पॉक्स। इससे जो है आपका ये हार्पेस जोस्टर वायरस, अगर आपको कभी चिकन पॉक्स हुआ होगा बचपन में, तो ये जो है अगर आप ठीक हो गए, फिर भी ये कभी कभार जो है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं छुप के बैठ जाता है। जब आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है या फिर आपकी एज है, तब जो है ये हार्पेस जोस्टर वायरस फिर से जो है रीडेवलप करता है और ये आपके नर्व्स के ऊपर अटैक करता है। ये कैसे अटैक करेगा? एज्यूम कि लेट मी शो, ये कैसे अटैक करेगा? ये जो है अगर यहाँ पे अगर अटैक करता है तो ये पूरा सर्कल सीने से लेके पीठ तक, मतलब एक ही सीधे लाइन में ये पूरा का पूरा हार्पेस जोस्टर बबल लाइक पस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बॉइल्स लाइक या फिर पिंपल लाइक सब्सटेंस, अनइवन सरफेस बना देगा, जिससे फोड़े फुंसी टाइप की चीज़ है, जिसके अंदर पस होगा, पस बिल्डअप हो जाएगा, वाटर होगा। अल्टीमेटली जो आपने देखा था बचपन में, जो हर्पेस जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स हुआ था, जो वो सेम चीज़ ही होगी पर पूरे बॉडी में नहीं, पर्टिकुलरली उस एरिया में। अगर पर्टिकुलरली उस एरिया में होगा, मतलब अगर यहाँ होता है तो यहीं पे इसी राउंड में पूरा सर्कल तक ये आएगा, और ये जो है बहुत ही एक्सक्रूएटिंग पेन होता है, अनबियरेबल पेन जो है पर्सन को होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइक शॉक लाइक पेन इन द फेशियल नर्व। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इन द फेशियल नर्व मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लाइक इन द फेस, लाइक चेहरे के किसी भी एक पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग आ सकती है। उसके बाद हम देखेंगे साइटिका स्पाइनल नर्व कंप्रेशन। फिर से वही साइटिका स्पाइनल नर्व कंप्रेशन मीन्स ये वाला, ये जो है आपका स्पाइन है, इसके अंदर से जो है साइटिका या फिर साइटिक नर्व जारी है। ये कभी कभार जो है ये स्पाइनल कैनल जो है, ये इसका जो खोखला भाग है, लाइक दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर से जा रही है साइटिक नर्व। ये जो है कभी कभार जो है नैरो हो जाती है, नैरो, दो साइड जो है छोटी हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे ये फिर से वही चीज़ होती है, इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नर्व की शिकायत या फिर न्यूरोपैथिक पेन होने लगती है। इसके बाद है केमोथेरेपी इंड्यूस न्यूरोपैथी। केमोथेरेपी इंड्यूस न्यूरोपैथी मतलब अगर किसी पर्सन का अगर इलाज चल रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है, कैंसर पेशेंट है, उसमें भी जो है केमोथेरेपी के दौरान जो है रेगुलर केमोथेरेपी होने की वजह से जो है केमोथेरेपी इंड्यूस न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व की समस्या हो जाती है कभी कभार। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपके नर्व सेल्स को डैमेज करने लगती है खुद ब खुद, जिससे अल्टीमेटली आपको नर्व पेन होने लगता है। स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्ट्रोक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मीन्स किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गए, साइकिल से गिर गए, बाइक से गिर गए,
किसी ने आके ठोक दिया, जिसकी वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, स्पाइन के ऊपर जो है किसी तरह का ट्रॉमा आ गया, इंजरी आ गई, या फिर आपने किसी जिम प्रोवाइडर या फिर प्रॉपर पोस्चर की बिना अगर भारी चीज़ कोई उठा ली सडन, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज कर दी, जिसकी वजह से आपके स्पाइन के ऊपर एक्सेस लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो कभी कभार जो स्लिप डिस्क भी इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से आपका साइटिक नर्व फिर से इरिटेट होता है, जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन आपको न्यूरोपैथिक पेन फील होता है। स्ट्रोक होने का कारण जो है, स्ट्रोक की वजह से अगर ये फेस जो है दिमाग में अगर स्ट्रोक हो गया, एज्यूम ये आपका ब्रेन है, यहाँ पे है आपका हार्ट, मान लीजिए हार्ट ने यहाँ तक पंप किया ब्लड, हार्ट ने तो पंप कर दिया, अगर यहाँ पे कोई आर्टरी, कोई वेन अगर ब्लॉक्ड है, जो जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को नहीं मिल रही, या फिर वो इन्फ्लेम्ड हो गया नर्व, या फिर वो रप्चर हो गया, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, हेमरेजिक ब्रेन कंडीशन होगी, जिसकी वजह से जो है आपके नर्व या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कभी कभार जो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, कभी कभार जो है पैरालिसिस हो जाती है। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ न्यूरोपैथी। एल्कोहल अब्यूज़, अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर एल्कोहल अब्यूज़ करता है, एल्कोहल पीता है, जिसकी वजह से और इसकी वजह से भी आपको न्यूरोपैथिक पेन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन B1 एंड B12, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, B1 एंड B12। विटामिन B1 एंड B12 क्या करता है, ये जो है नर्व सिंथेसिस एंड नर्व हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से भी आपका नर्व प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगेन ये जो है न्यूरोपैथिक पेन क्रिएट करेगा। लेट्स सी द ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। एंटी कन्वर्जेंट्स क्या है? दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर ओरिजिनली यूज्ड फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये जो है बाय बर्थ होती है या फिर मिर्गी, बट दे स्टेबलाइज नर्व पेन बाय रिड्यूसिंग एबनॉर्मल पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन। कहना क्या है, ये एपिलेप्सी की दवाई होने के बावजूद भी जो है ये नर्व पेन को कुछ हद तक रिड्यूस करती है। एबनॉर्मल पेन सिग्नल्स जो हमारा साइटिक नर्व या फिर जो वाला नर्व इन्फ्लेम्ड हो गया है या फिर दब गया है, रप्चर हो गया है, रप्चर तो नहीं होगा, या फिर अपनी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, अपनी स्ट्रेंथ जो है बहुत डाउन कर चुका है, उसका जो अननेसेसरी अनवांटेड या फिर एक्स्ट्रा जो पेन सिग्नल जा रहा है, एबनॉर्मल पेन सिग्नल जा रहा है, उसको जो है कि ये कुछ हद तक ब्लॉक कर दे है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को पेन जो है उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। द फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ एंटीकन्वर्जेंट्स आर गाबापेंटिन एंड प्रेगाबलिन। गाबापेंटिन का डोज जो है, गाबापेंटिन जो है 100 mg OD और BD, 100 mg OD और BD दे सकते हैं। ऑलवेज अगर आप फर्स्ट प्रेस्क्राइब करेंगे तो OD देंगे, BD हमारी बात की हाथ, इसमें हमारा कुछ करना नहीं है, इसको जो है न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन ये सब वो इसके बारे में वो सब देखेंगे, उनको रेफ़र कर देना है, इस केस में सबसे बेस्ट है, ये हमारा केस नहीं है। इसके बाद इसका यूज़ जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, हर्पेटिक पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया मीन्स डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ के कारण जो है नर्व सिंथेसिस, अबनॉर्मल नर्व सिंथेसिस होना या फिर नर्व का प्रॉपर फंक्शन लेस हो जाना, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होते हैं। एंड पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया मीन्स द हार्वे जोस्टर वायरस, जो आपके नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर छुप के बैठ जाता है, बाद में वो नर्व पेन क्रिएट करता है। उसके बाद है प्रेगाबलिन। प्रेगाबलिन जो है आपका 75 mg एंड 150 mg OD, ये भी हम OD प्रेस्क्राइब करेंगे ये पेशेंट को। उसके बाद है फाइब्रोमाइल्जिया।
फाइब्रोमाइल्जिया मीन्स होल बॉडी पेन। फाइब्रोमाइल्जिया होल बॉडी पेन। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब क्या है? नर्व पेन जिसके नर्व पेन एबनॉर्मल नर्व एक्टिविटी जिसकी वजह से नर्व पेन होता है। अल्टीमेटली ये पेन जो है किस तरह का है? पूरा का पूरा बॉडी पेन करेगा, जो बॉडी का हर एक जॉइंट दर्द करेगा। ये जो है फाइब्रोमाइल्जिया है एंड नॉर्मल नर्व पेन। इसके जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वेट गेन। इंडिविजुअल जो है ये अगर कंटिन्यू करता है तो उसको वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मोटा हो जाता पड़ता है, ओबेसिटी हो जाती है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा उसका वेट बढ़ने लगता है। स्वेलिंग इन लेग्स मीन्स पैर का फूल जाना। नॉर्मल पैर और स्वेल्ड पैर का फूल जाना। नॉर्मल से ज़्यादा फूल जाना पेडल एडिमा, इसको जो है पेडल एडिमा भी बोलते हैं। ब्लड विजन, आंखों में धुंधलापन एंड ड्राई माउथ। एंटी डिप्रेसेंट, इसके बाद जो है हम प्रेस्क्राइब करेंगे एंटी डिप्रेसेंट, या फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है प्रेगाबलिन प्लस नॉरट्रिप्टिलिन, गाबापेंटिन प्लस एमाइट्रिप्टिलिन, या फिर ये सब इस तरह के कुछ आते हैं। अगर फिर आता है विटामिन B12 का कंपोजिशन आता है, साइनोकोबालामिन, मेकोबालामिन, मिथाइलकोबालामिन प्लस प्रेगाबलिन, गाबापेंटिन, ये सब भी अवेलेबल होते हैं। एमाइट्रिप्टिलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन, फर्स्ट लाइन। Certain antidepressants modulate pain pathogen serotonin and norepinephrine reuptake inhibition। ये क्या करता है? ये जो है एक क्या बोलते हैं स्पूप टाइप का मतलब जो है ये ब्रेन को एक ऐसे ऐसा सिग्नल भेजता है, या फिर ऐसे उसके साथ बिहेव करता है जिससे कि ब्रेन को लगता है कि जो आप हमारा नर्व जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, या फिर नर्व हेल्दी है। एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर एक बार नर्व डैमेज हो गया, या फिर उसका अगर प्रॉपर सिंथेसिस या फिर अपना पोटेंशियल अगर वो लेस हो गया या फिर खो दिया है, तो वो नर्व कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसको जो है हमेशा दवाई के ऊपर ही ज़िंदा रहना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में कभी कभार दे सकते 10 दिन 15 दिन के लिए, पर अगर कंटिन्यू करना है तो ऑलवेज जो है न्यूरोलॉजिस्ट को प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा। एमाइट्रिप्टिलिन 10 mg एंड 25 mg ODHS। एमाइट्रिप्टिलिन 10 mg एंड 25 mg मीन्स इससे जो है सेडेशन होता है। नॉरट्रिप्टिलिन एमाइट्रिप्टिलिन से जो है सेडेशन होता है, मतलब नींद से आने लगती है। 10 mg 25 mg ODHS मतलब रात एकदम सोने के बाद रात के टाइम। यूजेज क्या है? डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, क्रोनिक नर्व पेन। उसके बाद है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आर ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस और सडेशन। ये देखिए ड्राउजीनेस और सडेशन, नींद आना, थकावट सी फीलिंग होनी, ये जो है नॉरट्रिप्टिलिन एंड एमाइट्रिप्टिलिन के साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन। टॉपिकल एजेंट्स जो है हम वो प्रिस्क्राइब करेंगे अगर जगह पे दर्द हो रही है, वो पर्टिकुलर एरिया अगर दर्द कर रहा है, इसकी वजह से जो है हम लोकल एजेंट्स यूज़ करेंगे, टॉपिकल एजेंट्स यूज़ करेंगे। जो है लोकल एप्लीकेशन कैन रिड्यूस नर्व ओवर एक्टिविटी इन सम स्पेसिफिक एरियाज। इसमें हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? कैप्काइसिन एंड लिंडोकेन। कैप्काइसिन जो है कुछ हद तक जो है नर्व ओवर एक्टिविटी को भी सूद करता है। कैप्काइसिन नर्व अननेसेसरी नर्व पेन, नर्व सिग्नल्स को भी ये कैप्काइसिन जो है बहुत हद तक मैनेज करने में सफल हो जाता है अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो। और लिंडोकेन कैसे देंगे? टॉपिकल एप्लीकेशन होगा इसका, कितने बार? दिन में 3 बार तक। कॉमन साइड इफेक्ट्स आर बर्निंग, रेडनेस, टेम्पररी स्टिंगिंग सेंसेशन। टेम्पररी स्टिंगिंग सेंसेशन मीन्स जब आप ये इस जेल को या फिर इस ऑयल को या फिर इस स्प्रे को अगर लोकल एजेंट के अगर इसको पेन किलर जेल को अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर दे रहे हैं तो वो जगह थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, थोड़ा सा जलन सी हो सकती है। उसके बाद जो है कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लिंडोकेन जो है वो भी सेम एज इट इज़ लोकल एप्लीकेशन है, सेम साइड इफ़ेक्ट्स है, सेम वर्क है, सेम सब कुछ है। इसको भी BD या फिर TDS दिन में 2 बार या फिर 3 बार एप्लीकेशन किया जा सकता है। इसके बाद है वार्निंग, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस, प्लीज ऑलवेज कंसिडर अ डॉक्टर और ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। प्लीज डो नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन बाय योर सेल्फ। बस
यही कहना है कि अगर आपके पास कोई मरीज़ अगर ऐसा आया या फिर आपके खुद के सिम्पटम्स अगर जिससे मैच कर रहे हैं, तो ऑलवेज़ जो है एक डॉक्टर के पास जाइए, हेल्थ केयर सेंटर जाइए या फिर हॉस्पिटल जाइए और इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी अपने सिम्पटम्स को वीडियोज़ के साथ मैच करके खुद ब खुद प्रिस्क्रिप्शन या फिर खुद को प्रिस्क्राइब या फिर किसी और को प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन कभी मत दीजिए। थैंक्स। ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है, ये सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए है। थैंक यू।